श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सामग्री कल मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बिना मूर्ति की पूजा करके बताऊंगी। कल मैं आपको लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की मूर्ति के साथ पूजा करके बताऊंगी। आज मैं धनतेरस में आपको सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। पहले आपको बता दूं कि आज जिनके घर में सिर्फ चित्र है उनके लिए मैं पूजा बता रही हूँ। जिनके पास सामर्थ्य कम है उनके लिए पूजा बता रही हूँ एकदम सरल तरीके से। ये देखिए, हमने ये शुभ लाभ का चित्र लगाया है, उसके बाद गणेश जी का एक चित्र ऐसा लगाया है और ये धनवंतरी जी हैं। ये धनवंतरी जी औषधि के देवता, उनका चित्र लगाया है। और ये है कुबेर जी, धन के देवता, और ये है धनवंतरी जी, औषधि के देवता। कल मैंने आपको सामग्री सारी बता दी थी। आज मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। पूजा विधि एकदम सरल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें आज के दिन होता है धनिया। धनिया हम पूजा करेंगे। पहले जिस चौकी में हमने ये पूरी सामग्री लगाई है उस चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी का आवाहन करें। एकदम सरल तरीके से पूजा। और नई क्या चीज़ आप खरीद सकते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में कि प्लास्टिक और लोहा छोड़ के आप कोई भी सामान, लेकिन गैस और फ्रिज, बहुत लोग सोचते हैं गैस और, हाँ, तो गैस और फ्रिज आप ले सकते हैं क्योंकि वो ईंधन में है और रसोई के काम में आता है। तो आप गैस और चूल्हा, जो गैस चूल्हा हो, और फ्रिज आज धनतेरस के दिन आप ले सकते हैं। पहले मैं आपको पूरी चौकी की शुद्धिकरण ऐसे करके, कोई भी शुद्ध लेके आप आवाहन करेंगे। पवित्र वासर वाह्य ब्रह्म शुचि, ऐसे करके हम पूरा शुद्धिकरण करेंगे। आप अकेले हैं, घर में आपकी कोई है नहीं, आपको अकेले पूजा करनी, तो इस तरह आप चित्र के साथ कैसे आप पूजा कर सकते हैं कल मैं आपको मूर्ति के साथ पूजा करके बताऊँगा। आस्ते आस्ते से मैं आपको सब चीज़ सामान धीरे धीरे बता रही हूँ। पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए, ये पंचामृत है, इसमें दही दूध है और इसमें हम शहद डालेंगे। और इस पंचामृत, अगर मूर्ति मिट्टी की है तो कृपा करके आप पंचामृत सिर्फ समकल के पंचामृत कीजिएगा। पूरी मूर्ति को आप मिट्टी से, और पीतल की मूर्ति है तो आप पंचामृत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये पंचामृत है। इस तरह का आप पंचामृत बना के रखिए। दही, दूध, घी, शक्करा, शहद, कुछ भी आप ले सकते, मिश्री भी ले सकते। इससे हम छींटे मार के पहले हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पहले हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। मैं आपको इसी चित्र का दिखा रही हूँ कि बहुत लोगों के पास मूर्ति कुछ भी नहीं होती है, तो आप चित्र से कैसे पूजा कर सकते हैं। शुभ लाभ सबको। और धनवंतरी जी का भी हम इस तरह से छींटे मार के बाद फिर हम लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करेंगे। लक्ष्मी और कुबेर जी की हम पूजा करेंगे। इनका भी हम पंचामृत से करेंगे। देखिए, इस तरह हम पंचामृत से लक्ष्मी और कुबेर जी का आवाहन करेंगे। श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हम माता को, पहले हम श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करेंगे। देखिए, हम गणेश जी हैं यहाँ पे, इसकी हम पहले पूजा करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि गणेश जी का सिंदूर ये वाला होता है। माँ का सिंदूर आप मत लगा दीजिए, गणेश जी को हमेशा ये सिंदूर लगता है। तो हम पहले गणेश जी को इस सिंदूर के साथ टीका करेंगे। श्री गणेशाय नमः। रिद्धि से आप ये पूजा अपनी रसोई में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो अपने रसोई में भी ये पूजा कर सकते हैं जहाँ पर खाना बनाते हैं। और उसके बाद हम महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। पहले माता को हम कंकु लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। कुबेर जी की भी साथ में पूजा करेंगे। हल्दी, कंकु, चावल ये हम लगाएंगे। अगर आपको नवग्रह की स्थापना करनी है, पूजा करनी है, देखिए जो नवग्रह की स्थापना करते, पूजा करते, जिनके घर में, और जिनके घर में सामर्थ्य नहीं,
तो मैं आपको अगर नवग्रह की स्थापना करनी है तो आप स्थापना कर सकते हैं और षोडश भांति कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। हल्दी, कंकु और चावल लेकर, चावल के हम छींटे देंगे, चावल के हम छींटे। और अगर ये सब सामान भी आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप बताशा और उस खोई से पूजा कर सकते। अब हम धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। औषधि के देवता हैं, इनको भी हम हल्दी, कंकु, चावल लगाएंगे। इस तरह से आपको चित्र निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इस औषधि के देवता, इनकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम माँ को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। अब देखिए, उपवस्त्र में मेरे पास ये लाल रंग का कपड़ा है, तो आप माँ को इस तरह लाल रंग का कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को हम पहले उपवस्त्र चढ़ाएंगे। तो गणेश जी के लिए उपवस्त्र में मैंने ये जनोई रखा है, पीले रंग का जनोई। देखिए, हमने गणेश जी को इस तरह से पीले रंग का जनोई चढ़ाया है। देखिए, हमने इसे गणेश जी को पीले रंग का जनोई चढ़ाया है। उपवस्त्र में हम गणेश जी को इस तरह का जनोई चढ़ाएंगे। अब हम माता रानी को, माँ को, कुबेर जी को, चित्र एक साथ है, इस तरह का हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ये इस तरह का उपवस्त्र लाल रंग का हम चढ़ाएंगे। देखिए, हमने माता रानी और कुबेर जी को ऐसे उपवस्त्र चढ़ाया है। कुबेर जी को हम अलग से ये जनोई जोड़ा भी चढ़ाएंगे। कुबेर जी को हम अलग से ये जनोई जोड़ा भी चढ़ा। अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपको आभूषण, कुबेर जी को हम इस तरह जहाँ पे जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सोना चांदी के आभूषण भी चढ़ा सकते हैं। फिर ये जो सब सामग्री है, ये हम एक एक करके भगवान, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ को ये सिंदूर, लाल सिंदूर चढ़ाएंगे माँ को। और कुबेर जी को हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी। और फिर ये जो शुभ लाभ है, इस शुभ लाभ की हम पूजा करेंगे। इस पे भी हम कंकु, चावल और ये हल्दी छीटेंगे। देखिए, कितने सरल तरीके से पूजा है ना। पूजा सबके लिए होती है, इस पास भाव होना चाहिए। पूजा ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनके पास सामर्थ्य उनके लिए होती है, पूजा सबके लिए होती है। देखिए, आप इस तरह से और शुद्धता ही रखिएगा। उसके बाद हम भगवान के सामने एक एक करके, सबसे पहले हम आपको जो भी आपके पास आभूषण है, आभूषण रख सकते हैं। और आप सामर्थ्य है, आप सामान रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भगवान के सामने, ये हम धनिया रखेंगे। ये धनिया रखेंगे भगवान के सामने, धनिया चढ़ाएंगे सब भगवान को, गणेश जी को और इन सबको। धन्वंतरी भगवान, औषधि के देवता, उनको धनिया चढ़ाएंगे। धनिया सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद हम भगवान को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे। कुबेर जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे। गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे। हल्दी की गांठ गणेश जी की हम यहीं पर लक्ष्मी जी के सामने रख देंगे। और ये जो पूरी है, एक हल्दी की गांठ धन्वंतरी जी को चढ़ाएंगे। धन्वंतरी की दी के हाथ में। और ये हल्दी की गांठ, इसमें से कोई भी सामग्री आप कृपा करके विसर्जन नहीं कीजिएगा। ये अपने घर में एक साल माता रानी की, लक्ष्मी जी की चौकी का कोई भी सामान विसर्जन नहीं होता। वो 1 साल तक रहता है। मिट्टी की मूर्ति भी 1 साल तक रहती है। बाद में आप जब नई मूर्ति आती है तो उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। ये हल्दी की गांठ हम धन्वंतरी जी को लगा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए, हमने धन्वंतरी जी के लिए औषधि रखी है, तुलसी और ये सब। और उसके बाद धनिया चढ़ाएंगे और ये सब सामग्री माँ के सामने रख देंगे। देखिए, कौड़ी है, गोमती चक्र है, सुपारी है। माँ को हम पुंगी फलम चढ़ाएंगे। पुंगी फलम समर माँ को, और इसको कुबेर जी को पुंगी फलम चढ़ाएंगे। और गणेश जी की जो पुंगी फलम है, यहाँ पर हम लगाकर माता जी के सामने रख देंगे। और फिर एक पुंगी फलम समर्पयामी हम धन्वंतरी जी को चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी, ये सब की पूजा एक साथ होती है। फिर हम माता रानी और ये सब को इलायची और लौंग चढ़ाएंगे। शुभ लाभ का होता है इलायची और लौंग, सब इलायची और लौंग धन्वंतरी जी को। और मैंने इसमें भी धन्वंतरी जी की पूजा में, ये देखिए, ये पूरी औषधियाँ हैं, तुलसी और ये इलायची, ये पूरी हम धन्वंतरी जी को चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी औषधि के देवता होते हैं। उसके बाद हम धन्वंतरी जी को भी एक उपवस्त्र चढ़ाएंगे। एक उपवस्त्र, आप कैसे भी चित्र में आप उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने गणेश जी को, आप इस तरह से धन्वंतरी जी को उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं।
अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो कपड़ा भी चढ़ा सकते। हमने धनवंतरी जी को उपवस्त्र चढ़ा दिया है और धनवंतरी जी को आपको उपवस्त्र में आप कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास धनवंतरी जी की मूर्ति है। ऐसे धनवंतरी जी की मूर्ति मिलती नहीं है। अब हम भगवान को नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य में आप ये अनार का फल चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं। इन सब के ऊपर आप छींटे लगा दी, उठा के रखने के नैवेद्य समर्पयामि। ये कुबेर जी और ये सबको नैवेद्य समर्पण करना है। और माता लक्ष्मी जी के सामने बताशा, गणेश जी के सामने बताशा, धन्वंतरी जी के सामने बताशा और ये खोई माँ को इस तरह चढ़ाई जाती है। माँ को हम इस तरह खोई चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी को भी हम खील बताशा इस तरह समर्पयामी करेंगे। आपके पास जगह कमी है तो आप सिर्फ दिखा के भी अलग रख सकते हैं। अब हम भगवान को पुष्पम समर्पयामी करेंगे। हम भगवान को ये धुर्वा होती है, ये धुर्वा सबसे शुभ और सबसे अच्छी चीज़ होती है। भगवान को गणेश जी को धुर्वा चढ़ाएंगे और लक्ष्मी गणेश जी को धुर्वा चढ़ा के हम लक्ष्मी जी के सामने ही धुर्वा रख देंगे। हम ये गणेश जी को धुर्वा चढ़ाएंगे, इसे धुर्वा चढ़ा के हम लक्ष्मी जी के सामने ही रख देंगे। हमने गणेश जी को धुर्वा चढ़ाई है और लक्ष्मी जी को भी हमने धुर्वा चढ़ाई है। तो हमने लक्ष्मी जी को भी धुर्वा चढ़ाई है और इनको भी गणेश जी को धुर्वा चढ़ी है। धन्वंतरी जी को धुर्वा नहीं चढ़ती है, धन्वंतरी जी को हम अलग माला चढ़ाएंगे। अब हमने धन्वंतरी जी को भी माला चढ़ा दी है, गणेश जी को भी धुर्वा चढ़ा दी है, लक्ष्मी जी को भी हमने धुर्वा चढ़ा दी है। अब हम भगवान को सामने मैंने ये सब रख दिया। कोई जगह आपके पास अगर उपवस्त्र नहीं, मैं पहले कह चुकी आप मौली चढ़ा सकते हैं। जल समर्पयामी, उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे भगवान को और उसके बाद हम भगवान को चढ़ाएंगे ये सप्त धान। देखिए ये जो सप्त धान है ये हम भगवान को चढ़ाएंगे। ये जो 7 रकम के धान हैं ये हम माता रानी को चढ़ाएंगे। ये हम जो 7 रकम के धान हैं ये हम माता रानी को चढ़ाएंगे। जय माँ लक्ष्मी की। ये 7 रंग के हम धान चढ़ाएंगे। आप उसके बाद मैंने ये देखिए, और आप लोग देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास मेरे जैसे ये लाल लाल आसन नहीं है तो आप फिर चावल का आसन भगवान को दे सकते हैं, या तो फिर आप पुष्प का भी आसन बना के दे सकते हैं। और ये जो धन्वंतरी भगवान है इनको हम औषधियाँ चढ़ाते हैं। ये देखिए ये सब जो औषधि है, हल्दी और ये तुलसी, ये हम धन्वंतरी भगवान को चढ़ाते हैं। भोग में हम भगवान को पंचमेवा चढ़ाएंगे। सबसे सरल है। मिठाई अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं मिठाई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम सबके पास सामर्थ्य नहीं होती, तो हम पंचमेवा चढ़ाएंगे भगवान को। पंचमेवा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप कोई भी मिठाई, से मैं कोई मिठाई दिखा नहीं रही हूँ कि जो मिठाई आपके सामर्थ्य के अंदर आती है वो सामर्थ्य में हमारे यहाँ आज के दिन शाम को सूजी का हलवा बनता है, मैं उसका एक शॉट डाल दूंगी। हमारे यहाँ पंचमेवा में नारियल का, आपके पास सामर्थ्य है तो आप भगवान को ज़रूरी नहीं है, आप केसर भी भोग कर सकते हैं। केसर कोई लोग ये जैसे केसर है ये आप भगवान को भोग कर सकते हैं। और आपको अगर कलश स्थापना करनी, मैंने कहा था कि हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा के दिन कलश स्थापना होती है, तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जिसके पास मिठाई नहीं हो वो इस तरह के मीठे मीठे बताशे भगवान को भोग कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ मिठाई है बताशा। माता रानी को बताशा भोग कर सकते हैं, गणेश जी को भी बताशा आप भोग कर सकते हैं। आज गणेश जी को ये सबको बताशा आप भोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आप इस तरह से देखिए, कोई भी सामग्री हो, आप भगवान को पंचोटा या कोई भी नया कोई बर्तन, स्टील का हम जनरली नहीं खरीदते, स्टील का हम लोग नहीं खरीदते हैं। हम लोग ये ऐसा ही आप कोई भगवान को नया पीतल का पंचोटा या तो आपको स्टील का ये पंचोटा खरीद सकते हैं, या नई कोई थाली खरीद सकते हैं, मैंने आपको भी खरीद सकते हैं। वो आप माँ भगवान के सामने पूजा करने के लिए रख सकते हैं। इस तरह से आप नए सामान का पूजा करते हैं।
देखिए, पैसे और धन में आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो 1 रुपये का सिक्का ही भगवान के सामने रखती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उतना ही रखूँगी। मैं भगवान को क्या दिखाना है, भगवान तो सब कुछ भगवान का ही है। आप बस श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए। तो मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या भोग होता है। बताशा मिठाई मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, जितनी जिसकी जो सामर्थ्य, घर में बेसन का लड्डू बनाइए, सूजी का हलवा बनाइए। मैं आज शाम को सूजी का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। आटे का हलवा बना के, बेसन का लड्डू बना के आप, और फल में सबसे सर्वश्रेष्ठ केला होता है, केला भोग कर दीजिए, और कदली फलम भगवान को भोग कर दीजिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ वही होता है भगवान को, कदली फल। और धनवंतरी भगवान को तो औषधि है। और आज के दिन हम लोग माता रानी की आरती नहीं करते हैं, दीपक नहीं माता रानी, लेकिन हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक जो जलाते हैं, जो हम धनतेरस के दिन जो पूजा करते हैं, मैंने ये जैसे ये 1 रुपये का सिक्का आपके सामने रखा है। आपके सोने चांदी का सिक्का है या तो आभूषण है तो आप रख सकते हैं, वो नहीं है। या तो ऐसी चांदी की आपके पास तस्तरी है तो आप चांदी की तस्तरी भी रख सकते हैं। आप सोने चांदी का कोई भी सिक्का हो उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और ये जैसे ये शुभ लाभ का, जैसे मैंने, ये आप चित्र बना भी सकते हैं, लेकिन ये चित्र आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है बताशा, भगवान को भोग कर दीजिए। कोई भी सामग्री अगर मैं भूल गई हूँ या आपके घर में होती हो, या तो कोई पूजा में भूल गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सामान में कृपा करके लोहा मत लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप फ्रिज और आप ईंधन ले सकते हैं। आज के दिन गाड़ी तो आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य में, कहते सामर्थ्य के ऊपर सब कुछ है। इस तरह फल, मिष्ठान, पुष्पम समर्पयामि, मिष्ठान समर्पयामि, और माला। और धनवंतरी जी को अपने उपवस्त्र वस्त्र समर्पयामि। और इस तरह आप सुखी पूजा कर सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि मूर्ति पूजा कैसे करते हैं, लक्ष्मी गणेश और उसकी सबकी। तो आज के लिए पहले मैं आपको आरती बता। अब आरती के लिए आपको दिए में आप कोई भी दिया ले सकते हैं। आप ये दिया भी ले सकते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर दिए आजकल बाज़ार में बहुत जितने दिए हैं। 5 दिए जलाइए, 21 दिए जलाइए, चौमुखा जलाइए, जो दिया जलाइए, आपकी इच्छा है आप दिए जला सकते हैं। देखिए, ये दिया मैंने बनाया है माँ के सामने। और बहुत लोग पूजा के पहले कुबेर दिया जलाते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग कुबेर दिया जलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इतने घंटे दिया जला सकते हैं, तो बाद में आप एक छोटा सा ऐसे मिट्टी का दीपक जलाइए। लेकिन हम लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते, लक्ष्मी जी का आवाहन होता है। आरती हम लोग दिवाली के बाद करते हैं, दिवाली की पूजा के एक दिन बाद आरती कर। इस तरह से आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं। और घी की सामर्थ्य नहीं है आपके पास तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, मैंने इसे दिया प्रज्वलित किया है। आप इस तरह से दिया प्रज्वलित करके भगवान को इस तरह घुमाते, गणेश जय गणेश, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं। और इस सब माता रानी, माता की हम लोग आरती नहीं करते हैं। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी त्रुटि हो गई क्षमा कर दीजिए। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन लक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, कुबेर लक्ष्मी नमः। धनवंतरी जी की जय हो। सबको औषधि देवता है, सबको सुख में रखे। गणेश जी की जय हो। धन लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी नमः, कुबेर लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।